ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस के प्रत्याशियों का कब तक चयन होगा, कितनी तैयार है कांग्रेस चुनाव के लिए? नहीं, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम राजनीतिक रूप से जब मैदान में उतरेंगे तो जिस तरीके से हमने पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी को जिताने में हम सबका योगदान रहा है, समर्थन रहा है, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेस की जो CWC है, आपकी CEC है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, वहाँ से जो है वो आपके प्रत्याशियों का चयन होगा जो आने वाले समय में होगा और उसके बाद फिर जो है आगे की कार्रवाई वो शुरू होगी। सर, जो बागी नेता है वो सोशल मीडिया पर जो उनके अकाउंट्स हैं उस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर भ्रष्टाचार जैसे बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? खोल के लिखा है उसमें कि भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में। नहीं, उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, ये एक ऐसा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसको जो है 3 जज का बेंच इस विषय को जो है वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा है। तो लेट देम टेक अ कॉल, क्योंकि 18 तारीख को ये मसला कोर्ट में लगा हुआ है। तो उसमें देखेंगे, जब वहाँ से निर्णय आएगा उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसको डिसाइड किया जाएगा। सर, आपके डिपार्टमेंट में मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं पॉलिसी को लेकर के। नहीं, देखिए, अभी तो इनका मैंने विषय उठाया था, आपने देखा, मैंने पीछे विधानसभा का जब बजट सेशन चल रहा था उस समय मैंने बल्कि थोड़ा रोष भी प्रकट किया था कि उनको उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया। मगर फिर मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जब उन्होंने बजट का रिप्लाई दिया तो उसमें खास करके PWD के मल्टीटास्क वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने का उन्होंने फैसला लिया। उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर से मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह सकता हूँ कि हम मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए इन द टाइम्स टू कम पॉलिसी बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। मगर इमीडिएटली अभी जो हमारा कंसर्न था वो उनका मानदेय बढ़ाने का था, जो हमने इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ाने की जो है ऑफिशियल अप्रूवल जो है वो दे दी है। सर, GOIT का रिजल्ट निकाल दिया है, लगभग 15 से 20 पोस्ट कोड ऐसे, इसका रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है। कैबिनेट सब कमेटी बीते कल जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें कहा कि फिर से बैठक कैबिनेट सब कमेटी में होगी, तो कब तक माना जाए? नहीं, देखिए, मैं भी उस सब कमेटी का एक सदस्य हूँ और मैंने जब पीछे ये प्रोटेस्ट भी कर रहे थे GOIT 817 के अभ्यर्थी, मैं उनसे मिला भी था बाहर और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया था कि हम आपके मसले को सुलझाएंगे। और कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में हमने भी इस विषय को पूरी मजबूती से रखा। उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक करवाई गई थी और वहाँ पर हमने ये फैसला लिया कि इसको हम चरणबद्ध तरीके में करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी वाज पोस्ट कोड 817, जिसके ऊपर फैसला लिया गया। सबने ये रखा गया कि जो हमारे 7 पोस्टें हैं उनको खाली रखा जाएगा। उसके अलावा इसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को शुरू किया जाएगा और वही फिर कैबिनेट में लेकर गए और अब उसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश का जो नया बोर्ड बना है, राज्य चयन आयोग है, उसके माध्यम से इसकी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। मगर उसमें ये भी कंडीशन रखी गई है कि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। अगर कोई भी अभ्यर्थी इसमें आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी, अगर उनको नौकरी मिलती है तो उसको जो है वो विड्रॉ किया जाएगा और जो भी बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं सरकार की ओर से, सैलरी या उसमें डियरनेस अलाउंस या जो भी है, उसको जो है वो वापस लिया जाएगा। इसके लिए एक कंडीशनल एफिडेविट वो भी इनके अभ्यर्थियों के से लिया जाएगा। और बाकी जो और भी है पोस्ट कोड, उनको भी चरणबद्ध तरीके से इन द टाइम्स टू कम, जब भी इसकी अगली बैठक होगी सब कमेटी की, तो उसमें हम एक एक करके हर पोस्ट कोड के ऊपर चर्चा करेंगे और उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। सर, 1500 की गारंटी को विपक्ष चुनावी स्टंट बता रहा है इसके। जो चीज़ें मुद्दे थे, जो चुनावी मुद्दे थे, उनको हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं। चाहे वो OPS है, चाहे वो आपका गोबर खरीदने की बात है, चाहे वो दूध की गारंटी है। हालांकि उसमें जो जितना हमने कहा था अभी उसमें थोड़ा सा कम है, मगर फिर भी चाहे वो भैंस का दूध है, चाहे गाय का दूध है, उसके लिए न्यूनतम रेट तय करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जहाँ पर मिल्क पर जो है वो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया है। तो वैसे ही हर चीज़ को हम पूरा कर रहे हैं। जो 1500 रुपये की बात है उसको भी हमने
मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको पूरा करने के लिए एक मजबूत कदम उठाया है और आने वाले समय में और भी जो हमने बातें कही है उनको चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।